नमस्कार स्टूडेंट्स। हम भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति व संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम अल्पसंख्यकों के कल्याण व विकास हेतु संवैधानिक उपायों को जानेंगे। अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास हेतु उपाय। अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के प्रति जो दृष्टिकोण है, हम उसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है कि भारत एक बहुसांस्कृतिक समाज है जो विभिन्न छोटे और बड़े धर्मों और भाषाओं और जातीय समूहों से बना है। प्राचीन समाज किंतु नवीन राज्य भारत के भिन्न भिन्न वर्गों, भिन्न भिन्न धर्मों, मतों एवं सांस्कृतिक विश्वासों, परंपराओं और भाषाओं के लोगों के बीच सह अस्तित्व की लंबी परंपरा का निर्वाह किया है। इस गौरवपूर्ण बहुविध समाज को एक सूत्र में पिरोने वाला आदर्श एकता वाक्य वसुंधैव कुटुंबकम है। हम सभी एक मानव परिवार हैं और हमारा एक साथ रहना और एक साथ वास करना ही वह विशेषता है जो हमारे समृद्ध बहुरंगी सांस्कृतिक ढांचे और विरासत का संवर्धन करती है। भारत के संविधान ने न केवल दीर्घकालीन धर्मनिरपेक्ष परंपरा को बनाए रखा है, जिसमें बहुत से मतों के लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में साथ साथ रहते हैं, बल्कि यह समस्त धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेष उपबंध भी करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने और उन्हें धार्मिक या भाषाई आधार पर अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध करने के उनके अधिकार की गारंटी दी गई है। असमानता और विषमताओं को हटाना। भारत ने स्वाधीनता के समय व्यापक क्षेत्रीय और अंतर सामूहिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध विकास का रास्ता अपनाया। अत्यधिक असमानता वाले सामाजिक स्तरण ढांचे में राज्य हस्तक्षेप की एक जागरूक नीति के माध्यम से अतीत की विकृतियों को दूर करने के लिए सामाजिक आर्थिक विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाना आवश्यक समझा गया। भारत की विकास योजना अभिवृद्धि एवं न्याय के 2 आधार स्तंभों पर टिकी हुई है और इसका उद्देश्य अपने लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करना है। तीसरा है भारत का संविधान समानता खंडों में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करते हुए और राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में विभेद न करने की मौलिक बाध्यता के उल्लंघन के बारे में विशेष उपबंध करने के लिए राज्य को शक्ति प्रदान करते हुए असमानताओं को दूर करने हेतु सामाजिक विधिक कार्रवाई के लिए एक मजबूत ढांचे का उपबंध करता है। समानता संबंधी ठोस उपायों और नीतियों के माध्यम से वास्तविक समानता सुनिश्चित करने पर विचार किया गया। स्वाधीन भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं को राष्ट्रीय विकास को मुख्य धारा में लाने के लिए समाज के ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को एकीकृत करने की दिशा में अनेक संवैधानिक और विधायी उपाय किए गए हैं तथा बहुत सी भविष्य लक्ष्य नीतियां तैयार की गई हैं और कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के सहित कमजोर वर्गों के कल्याण और विकासात्मक कार्यसूची में प्राथमिकता पर है। प्राथमिक रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को लक्ष्य करते हुए विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लाभ के लिए अनेक कल्याणकारी उपाय किए गए हैं। समय समय पर अल्पसंख्यकों पर विशेष जोर दिया गया है
ये जानना महत्वपूर्ण है कि अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को एक बड़ी संख्या उपयुक्त श्रेणियों के अंतर्गत आती है। गरीबी रेखा से नीचे की जो श्रेणियां हैं, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा ऐसे दूसरे वर्गों के अंतर्गत अल्पसंख्यक भी आते हैं। इन कल्याणकारी उपायों का व्यापक लक्ष्य प्रत्येक स्तर पर समान अवसर सुनिश्चित करते हुए कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का पोषण करना है। अल्पसंख्यकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे समाज के कमजोर वर्गों के लिए बड़ी संख्या में अधिनियमित और कार्यान्वित विकास कार्यक्रमों और लक्षित कामों से समान रूप से लाभ प्राप्त करें। पांचवा है, अल्पसंख्यकों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कल्याणकारी उपायों के विश्लेषण में लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और भोजन, पेयजल, आश्रम और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों को शामिल किया जाता है। गरीबी निवारण और ग्रामीण एवं शहरी रोजगार आय अर्जित करने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा ऐसे ही अन्य उद्देश्यों से विभिन्न स्कीमों को क्रियान्वित किया जा रहा है और ये सभी स्कीमें धार्मिक भेदभाव के बगैर भारतीय नागरिकों के कल्याण पर अच्छा प्रभाव डाल रही है। चूँकि अल्पसंख्यकों के अंतर्गत आने वाले सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग कमजोर वर्गों का हिस्सा है, अतः ऐसी स्कीमों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनकी स्थिति और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। छठा पॉइंट है, वर्तमान में सभी लोगों के लिए प्रमुख कार्यक्रम, स्कीमें और संस्थाएं हैं। ICDS और शैशवकालीन देखभाल व शिक्षा, SC, ST, BPL, OBC अल्पसंख्यकों और बालिकाओं के लिए सर्व शिक्षा अभियान, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य आयोग, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन और राष्ट्रीय गंदी बस्ती यानी कि स्लम के विकास कार्यक्रम, भारत निर्माण कार्यक्रम, सिंचाई, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार, जल संरक्षण और भूजल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, लघु सिंचाई, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अधिनियम, राष्ट्रीय कृषक आयोग, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, संयुक्त वन प्रबंधन, क्रेडिट एवं जोखिम प्रबंधन तक पहुँच और प्राथमिकता क्षेत्र उधार, लघु ग्रहण पर बल, माइक्रो लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम 2006, राज्य वित्त निगम, नाबार्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम। सातवां पॉइंट है, सामाजिक न्याय के अंतर्गत यह आवश्यक है कि राज्य सभी समुदायों के व्यक्तियों के मौलिक मानवीय अधिकारों का संरक्षण करे। देश के सभी भागों में सभी मतों के बीच सौहार्द और धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारें समय समय पर पुलिस, सशस्त्र बलों, प्रशंसकों व अन्य अधिकारों को संबद्ध मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण को सक्रियता के साथ प्रोत्साहित करती है। विशेष रूप से सांप्रदायिक तनाव, संभावित क्षेत्रों में अंतर, धार्मिक नागरिक समूहों, सभी समुदायों के धार्मिक नेताओं के साथ बैठकों, प्रतिवेश शांति समितियों और ऐसे ही अन्य उपायों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम एक ऐसी रूपरेखा तैयार करता है जिसके अंतर्गत सिविल समाज समूहों और अल्पसंख्यकों व बहुसंख्यक समूहों के प्रतिष्ठित सदस्यों को शामिल करके उचित लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता को सर्वोत्तम रूप से तभी क्रियान्वित किया जा सकता है जब लोग समानता, सामाजिक न्याय और विविधता के प्रति सम्मान के सिद्धांतों के लिए वचनबद्ध हो। भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद धर्म के देश के सभी धार्मिक मतों की पूर्ण एवं बिना शर्त समानता पर बल देता है। धार्मिक और सांस्कृतिक बहुलवाद के ढांचे का सावधानीपूर्वक
परीक्षण किया जा रहा है ताकि भारत भिन्न भिन्न धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं को आत्मसात करने वाला बना रहे। सांसारिक संस्कृति के परिरक्षण और सौहार्द एवं समान भ्रातृत्व की भावना के विकास का दायित्व समस्त नागरिकों और राज्य पर डाला गया है। धन्यवाद।